हेलो बच्चों। चलो, अभी तक मैंने 7 और 8 की सारी चैप्टर्स आपको दे दी है। और अभी मैं कक्षा 9वीं की एक चैप्टर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसका नाम है दुख का अधिकार। अब सुख का अधिकार तो सबने देखा होगा, सभी को सुख चाहिए, है ना। लेकिन यहाँ इस पाठ में दुख का अधिकार के बारे में कहा गया है। इसे लिखने वाले यशपाल जी हैं और इन्होंने मन को छूती हुई ऐसी कहानी लिखी है जो दर्द भरी भी है और मनुष्य को किसी एक प्रकार की सीख भी देती है। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। यहाँ आप देखिए, पोशाक के बारे में कहा गया है। मनुष्य किस तरह की पोशाक पहनते हैं और उसी पोशाक के द्वारा उनका स्टेटस का पता चलता है। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। यानी कि पोशाक के द्वारा ही हम एक दूसरे को आंकते हैं। कौन किस प्रकार का पोशाक पहनता है, उसी के हिसाब से हम उसे उसके स्टेटस को पहचानते हैं। वह हमारे लिए अनेक बंद दरवाजे खोल देती है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। यहाँ लेखक यह कहना चाहते हैं कि समाज की निचली श्रेणियों की जो अनुभूति है, उसे समझने के लिए हमारी पोशाक अड़चन बन जाती है, क्योंकि हम उनके स्टैंडर्ड से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रहती है। यानी कि जिस प्रकार आप देखते हो, अगर कोई पतंग आकाश में कट जाती है तो वह सहसा भूमि पर नहीं गिरती, यहाँ वहाँ लुढ़कते पुढ़कते वह गिरती है। उसी तरह ठीक अगर हमारा स्टैंडर्ड भी नीचे आ जाए तो पूरी तरह से नीचे नहीं आता, हम उसे यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। आप यहाँ देखकर पढ़कर ये समझ सकते हो कि ये स्त्री जो यहाँ बैठी हुई है, किसी न किसी मुसीबत में बैठी हुई है। उसके सामने बेचने के लिए सारे खरबूजे रखे हुए हैं, परंतु वह स्त्री काफी रो रही है। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे या बाजार में खड़े लोग घृणा से उसी स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी और उसके रोने का कारण जानने का उपाय क्या था। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बन खड़ी हो गई। व्यवधान मतलब बाधा। यानी कि लेखक सोच रहा था कि मैं उस गरीब औरत के पास बैठूं और उनसे कुछ पूछूं, परंतु उनकी जो पोशाक थी, उनका जो स्टैंडर्ड था, उनसे वह वहां बैठकर उसके दुख को नहीं जान सकते थे। जैसा कि आप स्वयं को ले लो, आप स्वयं जाओगे, अगर कोई भिखारी रो रहा है, आप चाह कर भी उसके समीप बैठकर उसे सहलाकर उसके कष्ट को नहीं जान सकते। एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहिया दुकान लगा के बैठी है। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नियत होती है अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। यानी कि जो जैसे होते हैं वैसे ही उनको भगवान देते भी हैं। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई यानी कि मैचिस की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़ों पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी खसम लुगाई धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, परचून मतलब किराने की दुकान जहाँ सब कुछ मिलता है। अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब ना हो, और दूसरे के धर्म ईमान का तो ख्याल करना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई है।
हजार आदमी आते जाते हैं, कोई क्या जानता है कि इसके घर में सूतक है। कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसका ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है। आस पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कोई 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा, 1.5 मतलब 1.5 बीघा भर जमीन में कचियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा मतलब झाड़ फूक करने वाले। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना यानी कि उनका पुत्र। और भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी ककना ही क्यों ना बिक जाए। यानी कि माँ के हाथों में रही चूड़ी कंगन ही क्यों ना बेचना पड़े। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चुनी भूसी थी उसे विदा करने में चली गई। यानी कि घर में जो भी रोजी रोटी के औजार थे वो भी खत्म हो गए। बाप नहीं रहा तो क्या। लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चौवन्नी भी कौन उधार देता। बुढ़िया रोते रोते आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटेरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटनों पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। आप सब भी समझ गए होंगे कि बुढ़िया की क्या तकलीफ थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात सोचने लगा। ये कौन सोचता है? लेखक। वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। संभ्रांत महिला मतलब वेल स्टेटस, जो मेंटेन करके रखता है बड़े घर की औरत। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी, और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। दो दो डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते। हरदम सिर पर बर्फ की पट्टी रखी जाती। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र द्रवित हो उठते। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाते मैं चला जा रहा था। सोच रहा था, शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए, और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। यानी कि यही आप अंतर देख सकते हैं। जो संभ्रांत महिला है वह रोती रहती थी, उसके लिए डॉक्टर होते थे, लोग उनके आगे पीछे घूमते थे। क्या दोनों का दर्द अलग है? दर्द तो दोनों का एक ही है। लेकिन उस माता को जो गरीब है उसे क्या दुख होने का भी अधिकार नहीं है?